वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कहीं भी गरी का गोला जब पैदा होता है तो एक नारियल में होता है, पानी होता है, वो फिर उसी में बड़ा होता है, फिर उसी में पक्का होता है, फिर निकाल सकते हैं। जब भी आत्मा का आविर्भाव होता है, ये जीवात्मा का देह में ही होता है। पहले देह से भिन्न आत्मा किसी को कभी मिली नहीं, कभी। कोई गोला आपको बिना नारियल का पैदा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो परिपक्व होता है तो अलग मिलता है। ऐसे ये जीव बिना देह का, चाहे कुत्ता का दे, गधे के दे, सांप के दे, बिच्छू के दे, कीड़े मकोड़े में, मनुष्य में। और जैसे ऊपर का नारियल उसके अंदर के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता और बदलता है, ऐसे ही जीव के लिए शरीर बदलते रहते हैं। कीड़े मकोड़ों से लगाकर ये जीव जैसे खोपड़ा या गोला, गरी का गोला होने के लिए उतना समय, उतनी अवस्थाओं से गुजरता है, वो अपेक्षा है, आवश्यक है। इसी तरह से जैसे एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने में तैयार होता है। भले आज विज्ञान बढ़ा है, पर कृत्रिम जगह देगा ताही बनेगा, वो जगह तो देनी पड़ेगी। वो बच्चा बनकर जब 9 महीने में तैयार हो जाता है तब माँ से बाहर आ जाता है। ये जीव भी देह से बाहर हो सकता है और मुक्त हो सकता है, पर इसका पालन पोषण जन्म देह में ही होता है। देह में ही इसका आविर्भाव होगा, देह में ही विकसित होगा। पर ये एक देह में न होकर इसकी यात्रा अनेक योनियों से शुरू होती है। एक योनि में पूरा नहीं बनता, ये 84 लाख योनियों से गुजरता गुजरता ये जीव देह से मुक्त होने लायक हो जाता है। जैसे कोई फल किसी पौधे में लगता है, वो फूल होता है, वही फिर फल होता है। फल भी पहले कच्चा छोटा होता है, फिर उसी में बढ़ता है, उसी में पकता है। जब पक जाता है तो बहुत सारे फल पेड़ को छोड़ देते हैं, या यूं कहो पेड़ उस फल को छोड़ देता है। जब यह जीव परिपक्व हो जाता है तब देह से मुक्त हो जाता है। इसके पहले जो देह छोड़ता है वो देह पाने के लिए छोड़ता है। जैसे 9 महीने में जो बच्चे का शरीर चेंज होता है, अनेक योनियां जो हमारी चेंज होती हैं वो मेरे विकास के लिए हैं, उन्नति के लिए हैं। पर अंतिम अवस्था देह से मुक्त होना। और मनुष्य देह में भी जब तक हम पूर्ण न हो जाएंगे, यह देह भी छोड़कर फिर देह पाएंगे, फिर देह पाएंगे, फिर देह पाएंगे, पाते रहेंगे। जब इस देह से छुट्टी पाना होगा या पाने लायक हो जाएंगे
तब देह से मुक्त होकर देह नहीं बनेंगे। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए 84 लाख घूमि के पौ पेट किया है। हम तमाम योनियों में, फिर बताएं, जैसे फल की, एक फल की अवस्थाएं कई होकर पक जाता है, वो एक ही फल पक जाता है। ऐसे एक जीव ही कई योनियों में गुजरकर पूर्ण होता है। मनुष्य का शरीर जीव के पूर्ण होने के लिए है, जीव के ब्रह्म होने के लिए है, जीव को ईश्वर की तरह, ब्रह्म की तरह ब्रह्म भूत होने के लिए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। समस्या समाज की हैं। एक डॉक्टर फरीदाबाद में बीते साल प्रश्न किया था, इस साल दीक्षा ली और उसका काम है डॉक्टरी का। अब कई स्त्रियां अपना बच्चा समाप्त करवाती, तब मेरे से आज्ञा लेती थी, दीक्षा ली ना। मैंने कहा ये आज्ञा तो अपन नहीं दे सकते। अर्थात देखें तो वो पूछती है कि एक आध महीने के बच्चे में कोई कष्ट तो होता नहीं, उसके नष्ट करने में कोई पाप तो नहीं लगे। मैंने कहा मान लो कष्ट नहीं होता, पर उसको आगे बढ़ने से, आने से तो रोक दिए। मान लो आप गहरी नींद में हो या बेहोशी में हो, कामा में पहुंचाकर या सुषुप्ति का इंजेक्शन देकर फिर आपको मार दें, तो आपको कष्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात सच है। लेकिन आप जो इस शरीर में रह के कुछ साधना करते, भजन करते, ध्यान करते, अपनी वासना के अनुसार आगे की यात्रा करते, वो तो रोक दी। मरने में कष्ट होना ही पर्याप्त नहीं, या कष्ट से मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं, पूर्ण होना। मान लो एक छोटे से नारियल को बचपन में तोड़ दो तो गरी नहीं बनेगी। गरी तो तब बनेगी जब वो उसका समय हो। तो उस बच्चे को 1 आध 2 महीने के पेट में मार देने से उसका जो जीवन शरीर में बढ़ता, विकसित होता, दुखी सुखी भी होता। हम सब दुखी सुखी हो ही रहे, पर दुखी सुखी होकर ही तो मुक्ति का रास्ता ढूंढेंगे। कोई 9 महीने कहीं बिना बिताए लड़का बन के आया है? कोई योनियों में 9 महीने लगता है, किसी योनि में 10 महीने लगता है, किसी में 11 महीने लगता है, किसी को 12 महीने। हम लोग कहते हैं ऐसा, मनुष्य को 9 महीने लगता है और गाय को 10 महीने लगता है। सुना है भैंस को 11 लगता है, घोड़ी को 12 महीने लगता है। घोड़ी के बच्चे को तैयार होने में 12 महीने लगता है पेट में। तो यदि हम उतना समय पेट में नहीं देंगे तो फ्री मैच्योर समय के पहले आएंगे तो बाहर कई दिनों तक उसके विकास में कठिनाइयां आएंगी। मुक्ति भी फ्री मैच्योर नहीं, ध्यान रखना, मुक्ति भी उस अवस्था से गुजर कर ही होगी। जब हम मनुष्य देह में आएंगे और एक बार मैच्योर नहीं होंगे तो फिर जन्म पाएंगे, फिर जन्म पाएंगे, फिर बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म देह में, मनुष्य देह में, और देहों में तो छोड़ो। जैसे 9वें महीने में शुरू में भी हो सकता है, 9वें महीने में 10-5 दिन बाद हो सकता है, कई 9वें महीने को पार भी कर लेते। ये नेचर के साथ कुछ प्रयत्न पर निर्भर है।
जो इस मनुष्य शरीर में ज़्यादा उत्सुक होंगे मुक्ति को, वो इसी जन्म में पूर्ण हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। और जो मेहनत नहीं करेंगे, सच्ची लगन नहीं होगी। अब लगन क्यों नहीं होती, ये भी एक विचित्र बात। जैसे आप 5-10 वर्ष के थे, तब 5 वर्ष के थे तो शादी की इच्छा थी तुमको? बोलो, क्यों नहीं थी? तुम कर ही नहीं सकते इच्छा। इच्छा करने के लिए भी शरीर की विकास की आवश्यकता है। पशु योनि में मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? भगवान क्यों नहीं चाहा? कोई मना करता है कुत्ते को? डाग को गार्ड पाने के लिए कोई मनाही है? नहीं चाहता, वो क्षमता ही नहीं। प्रकृति और भीतर का परिवर्तन साथ साथ चलता है। इसलिए किसी योनि में हम परमात्मा होने के योग्य नहीं होते, मनुष्य शरीर में होते हैं। और मनुष्य शरीर में भी पहले बड़ा होना, राजा बनना, धनी बनना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इसमें भी ज़्यादा शक्ति लगा देते हैं। परमात्मा पाने में या परमात्मा होने में, मुक्त होने में समय कम लगाते हैं। चाहते भी हैं पर उतना जोर नहीं लगाते। इस तरह से जन्म जन्म व्यतीत करते, जब प्रबल इच्छा हो जाती है तब फिर ये परमात्मा पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। हम परमात्मा को मानते भी हैं पर धनी होने के लिए भगवान की याद करते हैं कि परमात्मा पाने के लिए। देखो, अपने मन को ही पढ़िए। अब इसमें क्या करे कोई? यदि हम मार मार के तुमको कहें भी परमात्मा प्राप्त करो, नहीं आपको अंदर है। जैसे 5-10 बरस की, 5 बरस की बच्ची की शादी करो। आजकल राजनीति में भी देश में सदा से बाल विवाह, कम उम्र के बच्चे को विवाह वैध नहीं मानते। कर भी दोगे तो क्या है? पहले तो हमने सुना है माता पिता, 2 माता पिता अपने अपने तय कर लेते थे कि मेरा लड़का हो तो तुम्हारी लड़की होगी तो शादी कर दे। गर्भ में तय कर रहे हैं। तो तय कर सकते हैं माता पिता, पर उनके तय करने के बाद आजकल माता पिता तो सयाने का भी तय नहीं कर सकते, वो तो बच्चे तय करते। एक समय माता पिता निर्णय करते थे, आज बच्चे अपना निर्णय कर। ऐसे ही पहले गुरु निर्णय करते थे कि तुमको ये करना है, ये भजन करना है। आजकल चेलों की चॉइस से हमको साधना बतानी पड़ेगी। सोचिए, ये सच्चाई है, हंसी नहीं। अच्छा, तुम न चाहो, तुम्हारे अंदर से मोक्ष की चॉइस ना हो, चाह ना हो, लगन ना हो, तो हम कर देंगे क्या? जैसे शादी अनमेल करने से, जबरदस्ती करने से आगे गड़बड़ है। यद्यपि स्वयं चयन करने में भी चूक होती है। कई बार चयन कर लेंगे, बाद में तलाक हो जाता। चयन करने वाले स्वयं पसंद करके शादी करने वालों के संबंध तो नहीं बिगड़ते, बिगड़ते हैं। क्यों? जल्दबाजी में निर्णय कर लिया। ऐसे ही कई मोक्ष के लिए घर बार छोड़ दिया, फिर लौट जाते हैं। साधु हमने लौटते देखे हैं, गुरु बनाकर फिर नास्तिक होते देखे। इसका मतलब जल्दबाजी में मोक्ष का निर्णय कर लिया, पर अंदर से अभी उसकी अंतश्चेतना मुक्ति को नहीं चाहती। इसीलिए गुरु का काम जबरदस्ती नहीं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जिसकी उसमें लगन हो, अर्थ की, धर्म की, काम की, मोक्ष की, जिसमें उसकी गहरी प्रवृत्ति हो, उस रास्ते में अच्छे तरीके से डालना चाहिए। यदि इस जन्म में बहुत धन की रुचि है, कमाइए, चोरी नहीं करिए, बेईमानी नहीं करिए, लेकिन धन कमाइए। काम सुख है, चाहिए, शादी करिए। चरित्रहीन नहीं बनिए, पर वासना को पूरी भी करिए। पूरी नहीं करोगे
तो साधु बन के भी वो वासना रहेगी। तुम शरीर छोड़ोगे, शरीर की वासना रहेगी तो शरीर फिर प्राप्त कर लोगे। हमारे गुरुओं ने कहा ना, अंतकाल में लक्ष्मी सुमिरे, अंतकाल में मंदर सुमिरे, अंतकाल में पुत्र सुमिरे। जिसकी याद करोगे, जिसकी याद किसकी करोगे? तुम करते थोड़ी हो। जैसे खाने की इच्छा तुम करते हो क्या? करके दिखा दो। खाए बैठे हो, मैं कहता हूं खाओ, तो इच्छा ही नहीं है। इच्छा भी अंदर की जरूरत से पैदा होती। प्रकृति ज्यों ज्यों तुमको आगे बढ़ाएगी, इच्छा बदलती जाएगी। मोक्ष की इच्छा भी परमात्मा की कृपा से, हुक्म से होती है। वो परमात्मा तुम्हें योग्य बना रहा है। अंदर से तभी चाहोगे। अंदर से शादी की इच्छा कब होगी? जब आपके अंदर जवानी के तत्व आने लगेंगे। इसी तरह मोक्ष की कब होगी? जब भगवान तुमको इसके योग्य बना लेंगे। गुजारते जाते हैं। भगवान की बड़ी करुणा है। अनेक योनियों में भगवान के ले जाने का कारण है मोक्ष तक ले जाना। जैसे प्रकृति ने 9 महीने माँ के पेट में रखने का भार क्यों दिया? वो 9 महीने में मनुष्य को पूर्ण करके बाहर करती है प्रकृति, परमात्मा। ऐसे ये 84 लाख योनियों में क्यों घुमवाते हैं भगवान? वो 84 लाख योनियों में घूमते घूमते आप एक ऐसे अनुभव को प्राप्त करेंगे कि मोक्ष प्रिय लगेगा। नहीं, भोग प्रिय लगते हैं। एक समय राज्य प्रिय लगता है और एक समय राज्य प्रिय नहीं लगता। भूप राज तज होई क्या? विरागी। भूप राज तज होई विरागी। राज्य छोड़कर बैरागी बन जाते। और चूक जाओगे तो वैराग्य छोड़कर भूप बन जाओगे। इसलिए ईमानदारी बस सचमुच अभी आवश्यकता है। गृहस्थ बनिए, सचमुच आवश्यकता है धनी बनिए, पर उस इच्छा की पूर्ति सच्चे मन से, ईमानदारी से, धर्म पूर्वक करिए। धर्म पूर्वक इच्छाएं पूरी करोगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि इससे इच्छाओं की पूर्ति तो होगी नहीं, कभी न कभी इससे छुटकारा ही करना पड़ेगा। जैसे पहले जीने की इच्छा करे, जीने की, जीवी से छतकगम समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। अच्छा, 100 वर्ष के बाद मरने की इच्छा हो जाएगी क्या? मान लो 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो इसके बाद क्या मरने का मन राजी हो जाएगा? या एक जन्म देह पाने का दूसरे जन्म में देह छोड़ने का मन होगा क्या? कई जन्मों में हमने देह पाया, इस जन्म में देह पाया, क्या देह छोड़ने को मन तैयार है? नहीं। एक बार जवानी हमने भोगों में गंवा ली, बुढ़ापा आ गया। मान लो अभी तो मरने के बाद दोबारा जवानी आती है। चूंकि एक कहावत है, क्या कहावत है? जो आके न जाए, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। अब जवानी जाके आती नहीं। मान लो बिना मरे जन्म लिए आ जाए जवानी, तो फिर क्या करोगे? संयोग से मान लो, होता तो नहीं, पर ये असंभव कार्य हो जाए कि जवानी चली जाए और फिर किसी के आशीर्वाद से आ जाए, तो फिर क्या करोगे? वही। जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, हर बार जवानी का उपयोग भोग में करोगे। ययाति ने अपने
उम्र कम पड़ गई तो फिर उम्र मांगी, फिर उम्र कम पड़ गई तो फिर उम्र मांगी। हम तो जन्म लेते हैं ना, उम्र तो बढ़ा नहीं पाते। एक हमारे देखो पुराणों की कल्पनाएं देखिए, क्या एक एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिए हैं जो आप बच नहीं सकते। जैसे प्रहलाद के पिता का एक एग्जाम्पल कि उसे अमर होने के लिए वरदान मांगा पर नहीं बचा, कोई ना कोई मार्ग निकला। ययाति ने 100 वर्ष की बार बार उम्र मांग ली, हमें तो अब 100 वर्ष अब न मिल के मर के मिलेंगे। एक बार लंबा गैप होगा, शरीर छोड़ देंगे, फिर शरीर मिलेगा, फिर 100 वर्ष जिएंगे। एक बार जवानी गई, जन्म लेंगे, फिर जवान होंगे, फिर भोगेंगे, तब तक पुराने अनुभव भूल जाएंगे। ययाति को बार बार 100 वर्ष की उम्र मिली लेकिन तृप्त नहीं हुआ, अर्थात शरीर पाके भी अमर तो होगी नहीं। अमरता का लाभ तो ज्ञान से प्राप्त होगा, इसलिए शरीर पाकर फिर मरेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा कोई जन्म नहीं होगा जिसमें बुढ़ापा और मौत ना आए। अब हम साधु का शरीर, चलो मिल गए, साधु बन गए, अब शरीर तो वैसे ही मरेगा। यदि बचना है तो परमात्मा के सुमिरन में जाना पड़ेगा, और परमात्मा का सुमिरन ही जीव का पूर्ण होना है। जैसे हमारे आँख हाथ पैर बाप की तरह के हो गए, माँ बाप की तरह तो बाहर आ गए, यही पूर्णता है। ऐसे ही जब जीव ब्रह्म की तरह पूर्ण हो जाएगा तो देह छोड़कर फिर देह में नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं। देह हमको व्यर्थ नहीं मिल रही, ये भी एक वाक्य याद रखना। देह हमें व्यर्थ नहीं मिल रही, हमारे को पूर्ण बनाने के लिए बार बार अवसर मिल रहा है। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए तो स्कूल में दोबारा फिर एडमिशन हो जाए, फिर हो जाए। परमात्मा तो ऐसा दयालु है कि जब तक हमको अपने जैसा ना बना लेगा, बार बार देह देता रहेगा। ये करुणा से मिला है, दुख देने को नहीं मिला। माँ के पेट में जो इतने दिन कष्ट भोगता है जीव, चलो जो भी सही, या माँ भोगती है, लेकिन वो भी एक पर्पज है, उद्देश्य है। ऐसे ही जन्म का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति, जीवन की पूर्णता। तो आप बधाई के पात्र हो। थोड़ी देर ध्यान करेंगे, क्योंकि हमको देह में बैठकर हमें पूर्ण होना है। नारियल के अंदर रहकर गोला बनना है, पकना है, तैयार होना है। यदि ऐसा ना होता तो एक भी गोला ना मिलता बाजार में, इसका मतलब उससे अलग हो सकता है, कोई मुक्त ही ना होता। इसलिए निश्चित है कि सब एक तरह नहीं है। कच्चे गोले भी आते हैं, टूट जाते हैं, पानी भी निकलता है। ऐसे ही सब मनुष्य एक समान नहीं है। कोई आदमी कच्चे नारियल की तरह पानी है, कोई मनुष्य गोला है, लेकिन निकालेंगे तो टूटेगा। मरते समय दुखी होगा, रोएगा, तड़फेगा, क्या होता है, नहीं होना चाहिए। और एक पके गोले की तरह तोड़ोगे तो वो ऊपर का टूट जाएगा, भीतर का शुद्ध साफ बच जाएगा। इसलिए पूजा में नारियल का बड़ा महत्व है। ज़्यादातर पूजा में नारियल चलता है, वो मनुष्य का प्रतीक है। जैन धर्म में भी नारियल को बहुत पवित्र मानते हैं, और हम लोगों के यहाँ पूजा में चलते हैं उसको लोग अब तो चावल बोलने लगे, नहीं तो पंडित अक्षत बोलते हैं। जो चावल पूजा को लगते हैं उसका नाम रखा है अक्षत, माने बिना टूटे जो छिलके से निकले वो पूजा के पात्र है, वही भगवान की पूजा में लगता है। ऐसे ही जो मनुष्य बिना टूटे फूटे इस देह से निकलता है, वही भगवान के चरणों में जाता है, पूजा के लायक बन जाता है। ये जीव, ये छिलका है, उसमें तो एक ही छिलका होता है चावल में, और जाके उसमें मिल में
सेलर में जाकर धान से छिलका निकलता। यहाँ मौत कई बार छिलका उतार चुकी, लेकिन समय एक छिलका उतारता है, 2 छिलके उतार नहीं पाता। समय देह निकाल देता है, लेकिन देह हूँ ये ख्याल, देह हूँ ये सोच, मौत भी नहीं निकाल पाती। जैसे वृक्ष को समय नष्ट कर देता है, पर बीज को समय नष्ट नहीं करता। बीज फिर वृक्ष बनता है। बीज कभी भी समय नष्ट, बीज को समय नष्ट नहीं करता, पेड़ को करता। अर्थात देह को समय नष्ट कर देगा, लेकिन देह जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसको काल खत्म नहीं कर पाता। उसको तो जब होगा योग से, ध्यान से, चिंतन से, ज्ञान से ही नष्ट करना। यदि समय हमारे सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देता, समय हमारे कारण को नष्ट कर देता, तो समय से ही हम मुक्त हो जाते, हमें साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए समय हमारे स्थूल शरीर को नष्ट करता है। सपोज चावल में 3 छिलके होते, एक धान का ऊपरी, एक उसके अंदर सूक्ष्म, एक वो छिलका बनने की प्रक्रिया। अभी तो धान में छिलका बनने की प्रक्रिया है, धान बनने की, चावल में नहीं है। चावल को आप बीज करके यदि पुनः छिलका पैदा कर दो, इसलिए देखो, चावल को छिलके सहित हम नहीं कर सकते, पर छिलके वाले को चावल कर सकते। अर्थात जीव को यदि मुक्त हो जाए तो दोबारा देह नहीं बना सकते, पर देह में रहने वाले को ब्रह्म हम बना सकते। ये प्रक्रिया है। इसलिए नर से नारायण हो सकते। जो नर से करनी बने तो नर नारायण हो। धान को चावल बनाया जा सकता है, पर चावल को दोबारा धान, ये है। तो देह वालों को तो ब्रह्म से मिलाया जाएगा, आज नहीं कल, लेकिन मुक्त को दोबारा बंधन में नहीं लाया जा सकता। बहुत उदाहरण है। दही में से, दूध में से, दही में से मक्खन, घी निकाला जा सकता है और निकाला जाता है, लेकिन घी से दोबारा दही और मक्खन नहीं, घी से दोबारा दही, दूध नहीं निकाला जा सकता। तो देह में से ब्रह्मता निकाली जाएगी। यही एक प्रक्रिया है। उसके लिए प्रातः का कार्यक्रम रखा है। समय पर्याप्त होने वाला है, इसलिए आज केवल 5 मिनट आंख बंद करके सुमिरन में बैठेंगे। आप आंख बंद कर लीजिए, शरीर को सीधा, रीढ़ को सीधी करके बड़े प्रसन्न होकर, शांत होकर बैठिए। शरीर के प्रति जाग जाइए, शरीर के प्रति जागिए। श्वास का आना जाना स्मरण करिए। शरीर रखा है और कहीं कोई तनाव नहीं है। शरीर को बिल्कुल जैसे मूर्ति है, कोमल कोमल मोम का बना है। जैसे शरीर में हड्डी नहीं, मांस है केवल। शरीर मांस का है, मोम का है, नरम है, पर सीधा रखा है। नस नाड़ियों में भी कोई कड़ापन न रहे। शरीर की एक एक नस नाड़ी को रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए, जैसे कड़ापन है नहीं। दिमाग में भी कड़ापन ना हो, आँखों में भी कड़ापन ना हो, हाथों में भी कड़ापन ना हो। उंगलियां ऐसे रखी हैं, जहाँ भी हो उनको हिलाना नहीं, पर ऐसे रखी हैं जैसे कोई कपड़ा सामान रखा है। जैसे कपड़ा रख देते हैं, जब तक खुद ना हिलाएं वहीं रखा रहेगा। ऐसे ही हाथ रखे हैं, आँखें बंद हैं, कान जगह पे लगे हैं। मस्तिष्क भी एक यंत्र है, सब अपनी अपनी जगह हैं। आँख आँख की जगह, कान कान की जगह, पैर पैर की, हाथ हाथ की।
अपनी जगह कोई छोड़ने वाले नहीं हैं, पर तुम इस घर के मालिक हो। पूरे का स्मरण एक बार करो, कहाँ आँख है, कहाँ कान है, कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है। तुम इस घर के निवासी हो, पूरा घर तुम्हारा है। एक बार देख लो अंदर अंदर, आँख खोल के नहीं, भीतर की आँख खोलकर, तीसरी आँख खोलकर। हाँ, विवेक की, ध्यान की आँख खोलो, ध्यान की, और देखो सारा शरीर अपनी जगह है। और इस शरीर में क्रॉस वेंटिलेशन है, श्वास आती जाती है, पर उसमें एक तरफ से आके दूसरी तरफ जाती है। इसमें वहीं से आती वहीं से जाती है। नाक से ही हवा आती है और नाक से ही निकल जाती है। आने का द्वार भी वही, जाने का द्वार भी वही। श्वास आती है और चली जाती है। आप जागिए, जानिए, शांत रहिए। ये केवल 3-4 मिनट और निश्चिंत होने के हैं। सब जिम्मेदारी छोड़ दी। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है। मैं करता नहीं हूँ, श्वास भी मैं लेता नहीं हूँ, आती है जाती है। शुरू में थोड़ी सी सहायता, आने वाली श्वास का स्वागत करो। आइए आइए श्वास को, आओ आओ, और जाती है जाओ जाओ। जाती श्वास को विदा करो, आती श्वास का स्वागत करो, वेलकम। आने दो श्वास, जाने दो श्वास, और अंदर प्रसन्न रहो, शांत रहो। और आती जाती श्वास में प्रभु का नाम स्मरण करो। कोई भी नाम, राम, वाहे गुरु, श्री राम, श्री राम, शो हम, कोई भी मंत्र, श्वास चलती है, इसको निर्बीज श्वास बोलते हैं। मंत्र का स्मरण करे तो ये सबीज ब्रीदिंग, सबीज श्वास, मंत्र सहित श्वास लेना और छोड़ना। श्वास तो चल ही रही है, मंत्र भी अनजाने चलता रहता है, पर संत शास्त्र पहचान बताते हैं कि देख तेरी श्वास में मंत्र चल रहा है। नहीं तो तू स्मरण कर, ध्यान दे क्या चल रहा है श्वास आते में जाते में। कई लोग कहते हैं शो हम चलता है। कई लोग कहते हैं वाहे गुरु चलता है। कोई कहते हैं श्री राम चलता है। इसका ज़्यादा स्पष्टीकरण बाद में हम करेंगे, पर अभी अंतस जागृत रहकर, प्रसन्न रहकर, प्रीति से करिए। सब कोई नाम सुमिरन करते हैं, प्रेम से नहीं करते, ध्यान से नहीं करते। इसलिए राम राम तो सब जपते हैं, ठग ठाकुर चोर, पर बिना प्रीति रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, सांच कहाँ सुन ले सब। जो प्रेम से करते हैं उन्हें लाभ होता है। सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक नाम सुमिरन करते हैं तो जीवन धन्य होता है। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास आते में और जाते में नाम नहीं बिसरे, नाम ना बिसरे, प्रभु का स्मरण नहीं भूले। थोड़ी देर, दिन भर नहीं, बंधन नहीं, थोड़ी देर, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार सुमिरन बन जाए, कुछ सेकंड बन जाए। एक बार नशे की आदत पड़ती है तो लोग छोड़ नहीं पाते। तुम्हें भी सुमिरन का प्यार जग जाए, सुमिरन का रस आ जाए। राम रस मीठा रे, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। आज नवमी भी है, अष्टमी भी है, आज राम नवमी है। राम नाम
सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। श्वास ग्रास ना बिसरे, राम राम का सुमिरन श्वास श्वास करो। विधि दो हैं, राम 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 कई बार बोलते हुए श्वास लें, कई बार राम लेते श्वास छोड़ें, या रा से श्वास लें, माँ से छोड़ें, या जो मंत्र आप जपते हैं वही जपें। हमारे नवे गुरु जी ने कहा वासुदेव वही, हर वही, राम वही, सब नाम एक ही परमात्मा के, अकाल पुरुष के, निरंकार के, ब्रह्म के हैं। नाम अनेक तू एक ही है। नाम लेते 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 अंतर लौट जाओ, और अब श्वास को ऐसे बिल्कुल जैसे नाड़ी चलती है, जैसे हृदय धड़कता है, श्वास आई सावधान, श्वास गई सावधान। रा माँ, रा माँ और श्वास इकट्ठे, बस 1-2 मिनट और। श्वास आए रा से, श्वास जाए माँ से, वाहे से आए गुरु से जाए, और 1-2 श्वासों के बाद 3-4 सेकंड को रुक जाओ। फिर रा माँ से श्वास लो या मंत्र लो, फिर 2-3 सेकंड को रुक जाओ। फिर राम नाम लो, मंत्र लो, फिर रुक जाओ। फिर नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, फिर रुक जाओ। जब बोलते हैं तब मन शब्द में आ जाता है, जब मौन हो जाते हैं तो लौट जाते हैं। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। जब बोलें राम नाम फिर रुक जाएं, फिर बोलें फिर रुक जाएं एक बार, और वहाँ विश्राम करें। ये राम नाम कौन ले रहा है, ये राम नाम कहाँ से निकलता है, ये श्वास का उद्गम कौन है। प्राण भी जहाँ से सत्ता पाते हैं, प्राण जहाँ लीन हो जाते हैं, शब्द जहाँ से उठते हैं, शब्द जहाँ खो जाते हैं। जैसे पानी से लहर उठती पानी में समा जाती, ऐसे ही आपका शब्द चेतन से उठता है। ध्यान दो, सावधान। तुमसे शब्द उठा फिर समा गए। ये मैं का ख्याल आत्मा से उपजा और खो जाता है। जिससे सब उपजते सब खो जाते, वही अंतरात्मा सर्वात्मा है। 1 मिनट के बाद छुट्टी। समय पूरा हो रहा, 1 मिनट के बाद शांत सहज, इसके बाद धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये अवसर आपको मिला है, इसका फ़ायदा उठाइए। शाम की कोई सूचनाएं सुनिए। और सुबह आज चूँकि पर्व का दिन है, त्यौहार का दिन है, बहुत लोग पूजा अर्चना उपवास आदि में हैं, और बेटियों का भोजन कराने का है तो उसमें व्यस्त हैं। कल से और अधिक सुबह का अच्छा होगा, और शाम की सभाएं आप उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लीजिए। कोई प्रश्न हो तो लिख के दे दिया करिए, उनके हम समाधान भी करेंगे। और कोई साधना संबंधी प्रश्न है तो अवश्य लिख कर दें, जिससे हम जो जानते हैं उतना बता सकें। ओम शांति शांति शांति। बिना हड़बड़ाहट के सहज भाव से छोड़ दीजिए।